Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English Classes on Exampur. I am Vishal Watts, your trainer and host. And how are you guys? I know it's been a little disturbance between the classes and schedule. So we're really sorry for the inconvenience caused. ये sentence आपने railway stations पे सुना होगा. We are really sorry for the inconvenience caused. Okay, because I was actually busy in taking other classes offline. Actually, we have started batches offline. So due to the clashes of the classes, we couldn't figure out how to do and what to do. Since the students were physically present in front of me, so I had to give more priority to them. And whenever you have only two choices, you have to pick any one of them, and then the decision is based on the priority, isn't it? I hope you guys understand. You guys are mature. Okay, so hello everyone. Ravinder Singh ji, hello. Rohtash ji, hello. Aishwarya Vishwakarma, all right guys, sab badhiya hai? Well, all right, so let's have a look at the index of what we are going to do today. Very interesting topic. Health and hygiene has been going on for the past about 2 weeks, I guess, right? So I'm trying my best to give you more vocabulary, more words related to immediate surroundings and the day-to-day conversation we have with each other or one another on health and hygiene. Good evening, Arvind ji. Good evening, gamers. Good evening, Rohtash ji, Ravinder ji. Okay, so let's have a look at the index, what we're going to do today. ठीक है, देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन. अभी इसी टॉपिक को मैंने सोचा और कंटिन्यू करता हूं. थोड़ी सी और बेसिक चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको, और थोड़े वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं जिनसे आप फेमिलियर हो जाएं. ओके, सो ये हम आज करेंगे. ठीक है, कुछ आइटम्स के नाम मैं चाहता हूं आप उनसे फेमिलियर हो जाएं, आपको पता हो कि वो क्या होते हैं. ठीक है, तो कुछ आइटम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. दूसरा, एक लिसनिंग ड्रिल करेंगे. आई एम गोना प्ले एन ऑडियो, आप उसको सुनेंगे और ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही सब ऑडियो में डायलॉग फॉर्म में बोला जाएगा. आपको सुनना है सो दैट यू कैन लिसन सम इंग्लिश एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. कंटेंट आपके सामने लिखा होगा और आपको मुझे इसको नंबर करके बताना है. ठीक है, सो जब आप इसको सुनेंगे तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और हो सके अगर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इस वाली एक्सरसाइज का, लिसनिंग ड्रिल का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये जो पहला वर्ड है डू नॉट, मेक श्योर, ये आप याद रखिए, क्योंकि आपको ना इसको नंबर करना है. देखो ऊपर डायरेक्शन लिखी हुई है, लिसन टू हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. नंबर द टिप्स इन द ऑर्डर दैट यू हियर देम. जिस ऑर्डर में आप ऑडियो में इन टिप्स को, ये टिप्स दे रहे हैं आपको, है ना, टिप्स मतलब एडवाइस दे रहे हैं आपको, तो जिस ऑर्डर में ये आप इनको सुनेंगे ना, उस ऑर्डर को आपको मुझे बताना है ना. मैं शफल कर दूंगा ऑर्डर को, तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. लिसनिंग ड्रिल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पेज का ले लीजिए जल्दी से. गुड इवनिंग अरविंद जी, दीपाली जी, शैलेश कुमार जी, गुड इवनिंग एवरीवन. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा. इस पेज का भी ले लीजिए. ये सब आप लिसनिंग ड्रिल में सुनने वाले हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके पास जो है इसका प्रिंटेड कह रहा हूं, आई मीन यू मस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनका सही ऑर्डर मुझे बता सकें. जिस ऑर्डर में सुनेंगे उसी ऑर्डर में आपको मार्क करना है. जैसे पहला सेंटेंस हो सकता है ये हो, ये ना हो सकता है डू नॉट स्पिट जो है वो 6th सेंटेंस है. तो ऐसे आप इनके आगे आप इनके नंबर्स में बताएंगे, जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे इनके आगे नंबर डलाएंगे. ये एक तरीका होता है listening improve करने का. I want to see how much accurately you understand what is being spoken even after having the content written in front of you. आपके सामने कंटेंट लिखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर listening drill में चलाऊंगा. बस आपको ध्यान से सुनकर उसका नंबर बताना है. ठीक है, so ready for the exercise. मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज को करने में, क्योंकि मजा पता है क्यों आने वाला है? क्यों आने वाला है मजा, बताओ. हाँ, मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि आप सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और जब हम कोई चीज सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको हमसे मिलाने के लिए, isn't it? है ना. तो पूरी कायनात आपको लगी पड़ी है इंग्लिश सिखाने के लिए.
ठीक है, एग्जामपुर लगा पड़ा है, फ्री में क्लास दे रहा है आपको, मैं लगा पड़ा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे बैठकर तैयार करता हूँ, सोचता हूँ आज क्या पढ़ाऊँ बच्चों को, कौन से वर्ड पढ़ाऊँ, कौन सी लाइन लिखूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत होती है कंटेंट छांटने में, पूरी कायनात लगी हुई है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, आपको सिर्फ आप खुद ही रोक रहे हो। अब इट इज यू योरसेल्फ प्रिवेंटिंग फ्रॉम लर्निंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, ठीक है। तो प्लीज I request you to always refresh your motivation, अपनी मोटिवेशन को हमेशा रिफ्रेश करते रहा करो, बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा जब कोई सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो आप भी अपने आप को, अपने मोटिवेशन को रिफ्रेश करते रहा करो, डेली अपने आप को मोटिवेट करा करो। नथिंग कैन स्टॉप यू, ठीक है, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग इफ यू हैव फर्मली डिसाइडेड दैट यू वांट टू लर्न समथिंग। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी ले लो। आई एम गोना गिव यू 12 टिप्स। आज खत्म करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन को, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा टुमारो, यू विल हैव नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसका भी स्क्रीन बस हो गया, सिर्फ यहीं तक स्क्रीनशॉट लेना था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इस वाली शीट का लेना है, इस वाली स्लाइड का लेना है, और इसका 3 स्लाइड्स हैं जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, दिस वन, सेकेंड, थर्ड, हो गया। चलिए फिर हम एक पैसेज रीड करेंगे आज, ठीक है, एक पैसेज रीड करेंगे। देखिए ये पैसेज, ये एक्सरसाइजेस, ये सब मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इमीडिएट सराउंडिंग्स में जो यूज होते हैं वो आपके पास पहुंचा सकूं, सो दैट यू गाइस कैन कीप ऑन रिवाइजिंग एंड देन यू कैन कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड। द ओनली वे टू एब्जॉर्ब vocabulary and the content is by revising, practicing and using them. So how do you use them? How do you learn spoken English? Is by speaking it. See, anything in this world is it's a pure phenomenon, you know, it's a pure phenomenon that if you want to learn something, you got to do it. I've repeated myself over and over that if you want to drive a car, you have to sit and drive it. If you want to learn, if you want to swim in the water, you have to get into the water and you have to take the risk, you have to take the advice and you have to practice. So it's the same way with English. If you want to learn speaking, you have to start speaking. I'm there to help you. The content is there, but you have to dare. You have to dare to speak. आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा इंग्लिश को. All right. So this is what we're going to do. We're going to read the passage today. ठीक है? And then I'll ask you some questions on the passage. So be very careful. I'm going to read the passage. I'm going to explain you the meanings and everything. And then I'll ask you some question with options. I have the questions with option here. Then you will tell me which is the correct answer of these 3 questions. I have only 3 questions from the passage. Then we're going to learn about first aid box today. Everyone must be familiar what is first aid box, what it contains and what it actually is, how to use it, and what more about, first aid box. I hope everyone must be aware of what is a first aid or a first aid box. There's difference between first aid and first aid box. Please be very careful. All right, then we have the things that we keep in the first aid box. I told you there's difference between first aid and first aid box. So first aid box, are the list of things that we have in the first aid box. I'm going to get you familiar with that. All right, that's it. We're definitely going to have our word of the day today as we start the class. So I always teach you word of the day today. So I have very special word today for you. I've found out it and I'll teach you this word in between. I'm going to teach you this word in between. I've kept it very secretly with me. ठीक है, इसको मैं बीच में ही बताऊंगा और कोटेशंस भी अपन एंड में करेंगे आज. कोटेशन तो एंड में ही करते हैं, तो कोटेशन एंड में करेंगे, ठीक है. ऑलराइट, जय हिंद बच्चा. चलिए तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. तो क्या करना है आपको, देखिए यहां पर सर्कल आइटम विच आर स्पाइसेस इन द बॉक्स. स्पाइस होती है ना,
मसाले। तो ये जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से वर्ड स्पाइसीज हैं, ठीक है, मसाले हैं। तो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द वर्ड्स and tell me the answers. Which words do you think are spices? बताइए कौन कौन से वर्ड स्पाइस हैं यहां पर। I'm waiting for your answers. अपने answers please type in the comment. Type the answers in the comment. Answer type करेंगे comments में। Which of these words do you think are spices? कौन से वर्ड यहां पर मसाले हैं? I'm waiting for your answer, guys. All right, let me see. Cumin seeds. What do you think? What is cumin seeds? क्या होता है cumin seeds? Cumin seeds is a spice. ये एक मसाला होता है, इसको जीरा बोलते हैं हिंदी में। जीरा, जीरा डालते हैं ना खाने में, तो ये जीरा होता है बेटे। सब्जी में जीरा डालते हैं, उसको क्यूमिन सीड बोलते हैं। पोटैटोज, यस, टर्मरिक, क्लोव्स, गार्लिक, कोरिएंडर, राइट, वेरी नाइस, कार्डमम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। ओके, सो यस, क्यूमिन सीड्स एक स्पाइस है क्योंकि ये जीरा होता है। पोटैटोज नहीं है। टर्मरिक ऑब्वियसली है, हल्दी को बोलते हैं, हल्दी है ना जी, HALDI, हल्दी, हल्दी, हल्दी हिंदी वर्ड है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना। कॉलीफ्लावर तो नहीं होती, कॉलीफ्लावर तो फूल गोभी होता है। पोटैटोज आलू, आलू होते हैं, तो वेजिटेबल्स हैं। क्या है? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं होता, इट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स बोलना है। एसोफेटिडा, प्लीज माइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, एसोफेटिडा, ठीक है, ऐसे बोलना है इसको। स्पेलिंग भी बड़ी भयंकर सी है, ध्यान से देख लो इस वर्ड को, एसोफेटिडा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हींग। हींग होता है ना जी, हींग डलता है ना सब्जी के अंदर, उसको एसोफेटिडा बोलते हैं, हींग। कार्डमम, कार्डमम होती है जी इलायची, इलायची को बोलते हैं, कार्डमम इज इलायची, ठीक है। तो सी, सिंस वी आर इंडियन एंड वी यूज लॉट ऑफ स्पाइसेस, तो हम लोगों को थोड़े बहुत नाम भी पता होने चाहिए ना भाई, इंग्लिश के भी, ठीक है। तो कार्डमम। मस्टर्ड सीड क्या होता है जी? वो होते हैं ना सरसों के बीज जो होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? हिंदी में मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज होते हैं जी, वो ब्लैक ब्लैक से होते हैं, मेरे को हिंदी में रिकॉल नहीं हो रहा है क्या बोलते हैं उसको। एनीवेज, मस्टर्ड सीड जो सरसों के बीज होते हैं जी, उसमें सब्जी वगैरह में डलते हैं वो, है ना। क्लोव्स तो लौंग को बोलते हैं हिंदी में, क्लोव्स जो है वो लौंग होती है, लौंग, लौंग आपने देखा होगा, लौंग तो ब्लैक कलर का होता है ना, तो लौंग बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लोव्स को लौंग बोलते हैं जी। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, रेड पेपर, लाल मिर्च, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, तीन तरह की मिर्च पाई जाती है। एंड व्हाइट पेपर जो है इट्स वेरी गुड फॉर योर आईज, ठीक है। हाँ, राई, यस, मीनाक्षी जी, यस, मस्टर्ड सीड को हिंदी में राई बोलते हैं जी, वो गोल गोल से दाने होते हैं मस्टर्ड के, है ना, सरसों के दाने होते हैं जी। कोरिएंडर धनिया होता है जी, यस, स्पाइस है ये भी, कोरिएंडर धनिया होता है। गार्लिक, गार्लिक पाउडर अगर होता तो स्पाइस होता ना, गार्लिक थोड़ा स्पाइस होता है, गार्लिक तो वेजिटेबल है तो इसको सर्कल नहीं करेंगे, है ना। एंड जिंजर भी जो है वो स्पाइस नहीं है आई गेस। तो इस तरीके से प्लीज गेट फैमिलियर विद सम नेम्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। एसोफोटिडा, कार्डमम, मस्टर्ड सीड, क्लोव्स, और भी होते हैं, धीरे धीरे सीखिए। कुछ नाम मैंने आज जो मोस्ट फेमस हम देखते हैं किचन के अंदर हैं, तो वो मैंने यूज कर दिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन
to our next slide now. आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं. Yes, listening drill now. I hope you must have taken the screenshot. आप लोगों ने screenshot ले लिया होगा. तो मैं अब यहाँ पर ऑडियो चलाने जा रहा हूँ. So everyone please be all ears. सभी लोग तैयार हो जाएंगे, अपने हेडफोन्स या अपनी ईयर लीड्स लगा लेंगे and be ready. ठीक है, I'm gonna play the audio और उसको ध्यान से सुनकर और फिर आपको जो ये टिप्स लिखे हुए हैं इनकी नंबरिंग करनी है. ठीक है, तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अभी ले लो. ये फर्स्ट पेज है जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है. ठीक है, क्योंकि ये जो टिप्स यहां पर लिखी हुई है ना, डू नॉट स्पीड और ये सब लिखा हुआ है, ये सब सही ऑर्डर में नहीं है. आई हैव जम्बल्ड देम, सो यू नीड टू रीअरेंज देम. ठीक है ना. सेकंड ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज लिसनिंग ड्रिल में आपको इनको नंबर डालना है, सुनना है ध्यान से और नंबरिंग करते जाना है कि पहला वाला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था. तो ये आपके पास होना चाहिए. और थर्ड शीट ये है फाइनली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो. ठीक है, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली एंड नंबर. ठीक है, नंबर द टिप्स इन द ऑर्डर दैट यू हियर देम. जिस तरह से सुनते जा रहे हैं उस तरीके से इन पे नंबर डालते जाएंगे. तो चलिए जी, बहुत बार बोल दिया मैंने, अब प्ले कर देते हैं. Cover any food even in the refrigerator. Do not spit. Do not allow water to collect and become stagnant. Make sure you drink clean water and eat clean food. Make sure you have the various vaccinations. Immunization can drastically reduce the chances of contracting many diseases. Exercise regularly. Stay at home if you have signs and symptoms of an infection. Avoid sharing the same glass for water or when drinking any soft drinks. Use your own toothbrush and comb. Wash your hands often, especially before and after preparing food, before eating and after using the washroom. Eat a balanced diet with plenty of fruits and vegetables. Cover your mouth or nose with a handkerchief when coughing or sneezing. All right, I hope you have listened all the tips and you must have tried to order them. आपने उनको ऑर्डर में लाने की कोशिश की होगी. ठीक है, मैं फिर भी एक एक टिप्स पढ़ देता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फाइनली लास्ट में आपको नंबर भी बता दूंगा कि किस ऑर्डर में वो अरेंज होनी थी. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. ठीक है, क्या लिखा है, इनका क्या मीनिंग है, जल्दी से आपको बता देता हूं. ठीक है, एंड यूज देम इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. और फिर इनको आप यूज करिए डे टू डे कन्वर्सेशन में. यही सब तो बातें करनी है आपको. देखिए, डू नॉट स्पिट, भाई थूको मत. कई सारी जगह आप देखते होगे लिखा रहता है डू नॉट स्पिट, थूकना नहीं है. मेक श्योर यू टेक द वेरियस वैक्सीनेशंस. ठीक है, आप मेक श्योर, पक्का करिए कि आप वैक्सीनेशंस लगवाएं. वैक्सीनेशंस क्या होती हैं, जैसे बचपन में बच्चों के लगती है ना वैक्सीनेशंस, बहुत सारी इंजेक्शन जो लगते हैं बच्चों के. ठीक है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी होती है ना शरीर से, शरीर के अंदर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, इम्यूनिटी होनी चाहिए ताकि वो बीमारियों से लड़ सके. ठीक है, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. इम्यूनाइजेशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एनी डिसीजेस. देखिए, अगर आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन हो गया है तो इम्यूनाइजेशन जो है वो आपकी बॉडी की हेल्प करता है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो. कोविड के केस में यही तो हो रहा है. Why we guys are getting vaccinated? Because after getting vaccinated, our body will have the immunization, the immunity required to fight the coronavirus. So यही लिखा हुआ है इसमें. ठीक है, make sure you drink clean water and eat clean food. Obviously you should actually and you must drink and eat clean things and clean water. All right, next is wash your hands often, especially before and after preparing food, before eating and after using the washroom. कब कब हाथ धोने हैं?
है ना, खाना बनाने से पहले, खाने के बाद, खाने से पहले, बाथरूम यूज करने से पहले, सिंपल सी बात है. बट आई वांट यू गाइस टू लर्न देम हाउ टू से दीज सिंपल थिंग्स इन इंग्लिश एंड ट्राई टू use them frequently. This is how you learn spoken English. You hear them, you read them, and then you use them. Simple है boss, कुछ करना ही नहीं है. Listen to the English, read English, speak it. हमें पता नहीं ना किसको क्या बोलना है, यही तो सीखना है इस क्लास में आकर. एक बार सीख लिया, पढ़ लिया, बोलिए. That's it. Simple होता है. नेक्स्ट देखिए, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट. स्टैग्नेट का मतलब होता है रुका हुआ. तो पानी को रुकने मत दीजिए. आपको पता है मॉस्किटोज ब्रीडिंग हो जाती है ना, मॉस्किटोज ब्रीडिंग हो जाती है ना. इसमें क्या हो गया? राइट. स्टेगनेट का मतलब होता है पानी रुकने मत दीजिए. स्टे एट होम इफ यू हैव साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनी इन्फेक्शंस. अगर आपके अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, इफ यू हैव कफ, इफ यू हैव रनी नोज, एंड इफ यू सी दीज सिम्टम्स, प्लीज डू नॉट गो आउट, प्लीज डू नॉट मीट पीपल, बिकॉज दैट कुड बी अ कोरोना वायरस, है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ते हैं. Avoid sharing the same glass for water or any soft drink. प्लीज किसी के सेम ग्लास में ना, मतलब झूठे ग्लास में जो ऑलरेडी यूज्ड हो, उसमें पानी और सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए. यूज योर ऑन टूथब्रश एंड कॉम. ये वर्ड ध्यान से देखिए. कॉम कंघे को बोलते हैं, कंघी को बोलते हैं, और ये ब नहीं बोलना है, ये साइलेंट होता है इसमें, ठीक है. द प्रोनाउंसिएशन इज कॉम. प्रोनाउंसिएशन कॉम होती है, ठीक है. कंघी को बोलते हैं. तो अपनी अलग कंघी रखिए, कॉम रखिए, टूथब्रश रखिए. कवर फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर. फ्रिज में भी अगर खाना रखते हैं तो उसको कवर करके रखिए. ये नहीं कि फ्रिज में रखा है तो ऐसे ही ओपन रख दिया. प्लीज डू नॉट कीप एनीथिंग, एनी ईटेबल और एडिबल थिंग्स ओपन इन द रेफ्रिजरेटर. राइट. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली. भाई एक्सरसाइज करिए रेगुलरली. कवर योर माउथ एंड नोज विद हैंडकरचीफ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग. हैंडकरचीफ मतलब रुमाल, है ना. हैंकी से उसको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है. अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, खांसने को कफिंग बोलते हैं और छींकने को स्नीजिंग बोलते हैं. आई वांट यू गाइस टू गेट फैमिलियर विद दीज बेसिक वर्ड्स. लर्न दीज सेंटेंसेस, hear them, read them, and try to speak them. If your motive is clear that you want to speak English, that's the best way. Okay. Eat a balanced diet, है ना. Balanced diet खाइए जिसमें आपको सब nutritions मिले, with plenty of fruits and vegetables. Plenty of fruits, बहुत सारे फल खाने चाहिए, vegetables खानी चाहिए. Okay. Next is read the passage and answer the questions. I'm going to read the passage. Please be all ears and read it. That's the only way you learn English. That's the only way you can learn any damn language. Okay, I'm trying to give you 1 hour of time where you have someone who's trying to speak in English to you and giving you some reading with the meanings. So you don't have to open the dictionary. You don't have to do anything. Just come and regularly attend the sessions. That's it. All right, so let's read the passage. First aid consists of simple measures that anybody can learn. कहता है फर्स्ट एड में कुछ ऐसे सिंपल मेजर्स होते हैं जो कोई भी सीख सकता है, ठीक है. इट कैरीड आउट करेक्ट इफ कैरीड आउट करेक्टली, जेंटली एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, इट कैन सेव समवन्स लाइफ. अगर फर्स्ट एड अच्छे से किया जाए, प्यार के साथ किया जाए, जल्दी किया जाए, तो ये किसी का जीवन बचा सकता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स गिविंग कॉन्फिडेंस टू पेशेंट. यहां पर पेशेंट्स अपोस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ेगा. पेशेंट्स कॉन्फिडेंस बाय टॉकिंग टू देम एंड रीएश्योरिंग देम. देखिए, जब आप किसी को फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट एड देने का मतलब होता है पहली सहायता. एड वर्ड का मतलब सहायता होता है, हेल्प होता है. मान लो किसी को चोट लग गई, तो वो जो पहली हेल्प उसको मिलती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. फर्स्ट एड बॉक्स तो बॉक्स होता है जो हमारे घरों में होता है. फर्स्ट एड का मतलब है पहली हेल्प. तो जब आप किसी को हेल्प करने पहुंचते हैं तो वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि भाई चलो कोई है मेरा ध्यान रखने वाला, ये कह रहा है ये. It is about giving assistance at the time of emergency with what is available and making improvisation.
फर्स्ट एड का मतलब होता है कि हेल्प करना, असिस्टेंस का मतलब हेल्प करना ही होता है, इमरजेंसी में किसी की हेल्प करना विद व्हाट इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है उसी के साथ उसकी हेल्प करना। देखिए एकदम से अगर किसी को रोड पे चोट लगती है तो आपके पास सब कुछ तो नहीं होता ना, सो वॉट एवर इज अवेलेबल यू यूज इट एज अ फर्स्ट एड। एंड इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसको आप वर्ड ऑफ द डे घोषित कर देते हैं, है ना जी। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है डूइंग समथिंग एज पर द सिचुएशंस कम। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि बिना प्लानिंग के, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें करना जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशन आ रही है। जैसे मान लो आपने प्रिपेयर करा कुछ स्पीच कि भाई मैं वहां पर स्पीच दूंगा, आपने पूरा स्पीच प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर समथिंग डिफरेंट हैपेंड व्हेन यू स्टेप ऑन द स्टेज टू डिलीवर योर स्पीच, समथिंग डिफरेंट हैपेंड, so you have to improvise in your style of delivering the speech। आप जिस तरीके से तैयार करके गए थे सब कुछ वैसे ही होगा ऐसा नहीं होता ना लाइफ में। हम हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहते हैं लाइफ में, हम प्लान करते हैं चीजों को, लेकिन जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब वैसा करना शुरू करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसा बिल्कुल प्लान किया होता है सब कुछ वैसे ही होता है। नो, कुछ कुछ सिचुएशन अलग आती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज। जैसी सिचुएशन उस हिसाब से हमें थोड़े थोड़े डिसीजंस अपने बदलने पड़ते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आई थिंक आई डिस्कस दिस वर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। an actor when performs on the stage, he is well prepared with the scripts and dialogues, but sometimes he forgets his lines, dialogues की line भूल जाता है, and when he forgets the lines he has to improvise in order to save the act, है ना। तो एक्टर्स क्या करते हैं, अगर लाइन भूल भी जाते हैं तो वो इंप्रोवाइज कर लेते हैं, कुछ अपनी लाइन मार दी, है ना, संभाल लिया उस एक्ट को, दैट्स कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको यूज करते हुए इमरजेंसी में आप फर्स्ट एड देते हैं एंड मेकिंग इम्प्रोवाइजेशंस, और जैसा जैसा आपके सामने सिचुएशन आता है उस हिसाब से आप इंप्रोवाइज करते रहते हैं, हैंडल करते रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इफ नेसेसरी, अगर इंप्रोवाइजेशन नेसेसरी हो तो वो करिए। फर्स्ट एड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट एड में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज नो डेंजर फ्रॉम ट्रैफिक, फायर, वाटर एंड सो ऑन। जब आप किसी की हेल्प करने जाओ भैया रोड पे, तो ये नहीं कि पागलों की तरह बीच रोड में उसकी हेल्प करने लग जाओ, कुछ चीजों का ध्यान रखो। फर्स्टली किन किन चीजों का ध्यान रखो कि भाई वहां पर और ज्यादा खतरा ना हो, ट्रैफिक से खतरा ना हो, आग से खतरा ना हो, पानी से खतरा ना हो, तो यू शुड टेक द इंजर्ड पर्सन अवे फ्रॉम सच डेंजर्स। ठीक है, इन सब से दूर लेने जाना चाहिए। यस तान्या जी, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। बेटे एड जो है ये ADD नहीं है, AID है, ध्यान से देखिए स्पेलिंग। ADD एड तो प्लस करना होता है, एडिशन होता है वो तो। AID का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। आगे देखिए, यू मे हैव टू कॉल एन एम्बुलेंस, नोटिफाई द पुलिस एंड क्लियर अवे क्यूरियस स्पेक्टेटर्स। आपको एम्बुलेंस को बुलाना पड़ सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ सकता है, नोटिफाई करना पड़ सकता है, एंड जो क्यूरियस स्पेक्टेटर्स हैं, जो तमाशा देख रहे होते हैं खड़े होकर, स्पेक्टेटर्स का मतलब हो गया जो देख रहे होते हैं, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, ओहो हो ज्यादा लग गई चोट, कर नहीं रहे होते कुछ, प्लीज मूव देम अवे, है ना, वेस्ट ऑफ टाइम। इफ दे कांट डू एनीथिंग, move them away, right? They only create chaos on the road। मैंने chaos word पढ़ाया था आपको, है ना। जब चीजें अनकंट्रोल हो जाती हैं, अनमैनेजेबल हो जाती हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, that's called chaos। ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू डायग्नोज द नेचर ऑफ द इंजरीज। डायग्नोज का मतलब होता है पता करना, पता करिए कि किस तरह की चोट है। जैसे जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं डिसीज को, ऐसे ही आपको डायग्नोज करना है नेचर ऑफ इंजरीज को कि कैसी चोट है। गिव द करेक्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, और सही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दीजिए। हियर यू कैन बी गाइडेड बाय द पीपल प्रेजेंट इंक्लूडिंग द पेशेंट इफ कॉन्शियस। और आप वहां के आसपास के कुछ लोगों से तो हेल्प ले ही सकते हो कि भाई उनको कुछ पता हो, है ना। अदरवाइज अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट विद यू। यू नो, I think 5 years ago or so, my nephew got electric shocked. And when he got electric shocked, we switched off
the particular electronic items, and we took him away. So he was unconscious, lying on the bed. Then the neighbors, our neighbors actually helped us a lot, and they told us to rub his hands and feet so that the blood circulation continues and he can get conscious, he can get back from the unconsciousness. So that's how you can take the help of people. Sometime when you come across such emergency, take the help from the people. They can definitely tell you something. Someone must be there who must have come across the same situation, same emergency, so they can help us. ठीक है जी? तो मैंने भी अभी आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करा जहां मेरे भांजे को करंट लग गया था, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था. हमने इलेक्ट्रिक शॉक जिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लग रहा था उसका स्विच ऑफ करा, हम उसको लेकर गए. वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था. तो हमारे पड़ोसी ने हमारी बहुत हेल्प करी, और उन्हीं में से किसी ने एक ने बताया कि उसके हाथ और पैर को रब करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, और वो धीरे धीरे फिर कॉन्शियस भी हो गया. ठीक है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है भैया. बार बार सुनिए, जानिए कैसे बातें करते हैं. ठीक है, ऑल राइट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना. यू मस्ट ऑल्सो लुक फॉर सिम्टम्स एंड साइंस इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन. देखिए भाई कि बंदा होश में है, सेंसेशंस के सिम्टम्स देखिए कि वो अपना नाम जानता है या नहीं. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू कम अक्रॉस एनी इंजर्ड पर्सन इज टू आस्क हिज नेम. Ask his name and address. That's the sign and symptoms of checking the sensations. Sensation check करिए. Finally, you have to be with the patient until the ambulance or any other aid relative or friend arrives. और उसके साथ रहिए जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, कोई रिलेटिव ना आ जाए. ठीक है ना. The priorities in giving first aid are maintain a clear airway by correctly positioning the patient. क्या क्या ध्यान रखना है आपको. प्रायोरिटीज मतलब क्या क्या चीजें पहले करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. प्रायोरिटीज का मतलब होता है जो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करना है. सबसे पहले तो एयरवे बनाइए, क्योंकि लोग भीड़ लगा देते हैं, पेशेंट को उस समय हवा चाहिए होती है थोड़ी सी. तो एयरवे बनाइए, लोगों को साइड करिए ताकि उनको हवा लग सके. ठीक है, पोजीशन अच्छी करिए पेशेंट की. डू माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, है ना. अगर वो अनकॉन्शियस है तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको सीपीआर भी बोलते हैं. यही मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, है ना. दिस इज कॉल्ड सीपीआर, जब आप किसी को माउथ टू माउथ एयर देते हैं. ठीक है, इट्स कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन इसको बोलते हैं. हाँ, ये थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिए. इट्स रेसिसिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन. इसका फुल फॉर्म है सीपीआर. ये थोड़ा पता रखिए सीपीआर क्या होता है ना. माउथ टू माउथ एयर देना, या अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया हार्ट अटैक के केस में खासतौर पे उसके चेस्ट को प्रेस करना, दैट्स कॉल्ड सीपीआर. ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन. ऑलराइट, so I just wanted you guys to get familiar with these terms. These are helpful tips to improve your personality development. You should be aware of the basics things, the basics training and drills like that. Okay, let's move on. So breathing, okay, mouth to mouth breathing support if the patient is not breathing. Restart the heart if it has stopped beating and control bleeding. है ना. हार्ट अगर जो है बीट नहीं कर रहा है तो उसको आप प्रेस कीजिए, बीट करिए छाती पर, उसको ब्रिंग द हार्ट बैक. और ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करिए यूजिंग एनी क्लोथ देयर, कोई भी क्लोथ यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम पेयर्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. बनाइए जी. क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू. क्या होता है जी मेन पर्पस? Prevent serious casualties, give emergency medical aid,
प्रिस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन पर्पस क्या होता है? गिव इमरजेंसी मेडिकल एड, है ना जी। ऑप्शन 2 आंसर है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस whatever we have read in the passage, so you need to tell me क्या आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा हूं। If a patient is suffering from multiple injuries, the person giving first aid must assess which injury? कौन सी इंजरी को आपको पहले जानना चाहिए? ऐसी कौन सी इंजरी है? ये थोड़ा माइंड मेकिंग रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा उस समय आपके लिए? जो फर्स्ट एड दे रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आई गेस इज कॉजिंग द मोस्ट पेन। आप सबसे पहले उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए जो सबसे ज्यादा उसको पेन दे रही है, बिकॉज उसका पेन कंट्रोल में आ जाएगा तो देन यू कैन लुक फॉर दी अदर थिंग्स, है ना। एक बार पेन कंट्रोल में थोड़ा सा लाए फिर आप उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन डीलिंग विद द सिचुएशंस द पर्सन गिविंग फर्स्ट एड विल फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेगा? मेक श्योर देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, मूव द पेशेंट टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, पर्सनली नोटिफाई द अथॉरिटीज। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है जी, मेक श्योर देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, है ना। आया था ना कि उसको साइड तो कर लो, कहीं पता लगा दूसरे और ट्रैफिक की गाड़ी से उसको लग जाए। ऑलराइट, सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट इज ओके, लुक एट द पिक्चर and discuss the following with your partner. I put a question here. I called it stimulus, है ना। मैं बार बार यूज करता हूं इस वर्ड को। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोवोक करती है कुछ करने के लिए। So that's an stimulus for you. So you guys can think about the answer of this question. Why is it important to keep a first aid box in school? So you can give 4 or 5 lines answers to this question to yourself. And it is important to keep a first aid box in a school in case of emergency, or maybe if any child or any student in the school get injured, in order to handle minor injuries. Okay, so there could be several answers to this question. Try to speak, because I've given you the words and the sentences required to answer this question. So this is your homework. You can do it in front of the mirror. You can record your videos and see your body language, your eye contact, and your pronunciation. So that's the best way, record your video, ask yourself this question and give the answers, and then record the video and check out whether you're pronouncing the words correctly or not, and whether you are using the good number of words that you have learned in this video, है ना। तो करेंगे इसको। नेक्स्ट, नाउ आप यहां पर देख सकते हैं लिस्ट दी हुई है मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखते हैं। देखिए मैं मीनिंग बता देता हूं। जैसे ये वर्ड देख रहे हैं गॉज, ये पट्टी होती है जी, व्हाइट पट्टी होती है ना, डॉक्टर बांधता है, उसको गॉज बोलते हैं। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेट फैमिलियर विद द वर्ड्स यू सी अराउंड यू। ओके, तो गॉज पट्टी को बोलते हैं। माउथ वॉश तो आपको पता ही है, माउथ वॉश होता है जिससे मुंह के कीटाणु मरते हैं। हैंड सैनिटाइजर आजकल बहुत यूज कर रहे होगे, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है ना, हैंड सैनिटाइजर होता है। ग्लूकोज आपको पता होगा, ग्लूकोन डी आता है, ग्लूकोज आता है एनर्जी के लिए। मॉस्किटोज रेपेलेंट, मच्छर को दूर भगाने के लिए। ओडोमॉस की एक क्रीम भी आती है मार्केट में, आई एम सॉरी टू से द नेम ऑफ द ब्रांड। तो मॉस्किटोज रेपेलेंट होता है जी, मच्छरों को दूर भगाता है ना। डिस्टिल्ड वाटर, पेन किलर, सीजर्स, एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं, एंटीसेप्टिक। क्रेप बैंडेज जो है ना, क्रेप बैंडेज का मतलब होता है गरम पट्टी। ये आपको शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो क्रेप बैंडेज होती है वो गरम पट्टी होती है। जब हमारे कोई स्प्रेन आ जाता है ना, स्प्रेन मतलब मोच आ जाती है, ठीक है, तो उस पर हम गरम पट्टी बांधते हैं। पेन बाम, ठीक है, और कॉटन रोल, ये तो इजी वर्ड है, आपको पता ही है, कॉटन रुई को बोलते हैं, कॉटन रोल होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। सो प्लीज इफ यू डू नॉट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट योर होम, प्लीज गेट वन, you should have these basic things, ठीक है ना। थोड़ा एंटीसेप्टिक लोशन, पेन किलर, पेन बाम, ठीक है, क्रेप बैंडेज, गॉज, माउथ वॉश, हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए इंग्लिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। All right. So that's it for today. Okay.
I hope you must have got some new words to learn today. You got some sentences, and you have heard some English. So that's how, gradually, drop by drop, we are going to fill the pot. Okay, I'm thinking of writing a poem on it. Drop by drop, we fill the pot. धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर देंगे. तो please consistently attend the classes and see the changes in yourself. Follow the advice that I'm giving you. Keep on listening English, reading English, and that's how you can absorb the vocabulary and the sentences and then throw them out. Most important is, if you want to speak English, you got to speak what you're learning. English बोलना शुरू करिए. ठीक है? With that note, I'll take your leave. Thank you very much for joining the sessions. I'll see you tomorrow with another chapter. I'm done with the health and hygiene. Health hygiene पे जितने मेरे को word देने थे मैंने आपको दे दिए, sentences देने थे, जितना discussion करना था intermediate level तक वो हो गया है. Alright. So कुछ चीज़ें तो मैं बीच में एडवांस भी बता दे रहा हूँ आपको, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाती हैं. लाइक वी डिस्कस द CPR टुडे, एंड I always try to share whatever the knowledge I have. I would like to impart everything to you guys so that you can use them and add values to your life. That's the only objective I have. All right. Thank you very much. See you tomorrow, guys. See ya. See ya. See ya.